हेलो बच्चों, वेलकम अगेन क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक क्विज चल रहा है, ठीक है। क्विज मतलब क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर देने होते हैं। तो अगर सही आंसर दे रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर गलत आंसर दे रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर, तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो 5 राउंड होते हैं क्विज के। तो उसमें ये एक लड़का है जैक, इसको मार्क्स मिलते हैं फर्स्ट राउंड में तो इसको +25 मार्क्स मिलते हैं, सेकंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ राउंड में 15 और फिफ्थ राउंड में 10 मार्क्स। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? तो जितने भी उसके 5 राउंड में मार्क्स मिले हैं उसका एंड में कितना टोटल होगा वो हमें बताना है। टोटल यानी इन सारे मार्क्स का हमें सम करके बताना है कि कितना आएगा। ओके, तो फिर हम आंसर में लिखेंगे जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर। जैक्स के स्कोर कितने हैं 5 राउंड में? 25, -5, -10, 15 और 10। तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? ये जितने भी 5 राउंड के स्कोर हैं इनका हम सम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 25 प्लस दूसरी डिजिट है -5 प्लस थर्ड है -10, फिर है +15 + 10। ओके, फिर हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस +15 + 10। ओके, फिर ये जितनी भी प्लस वाली डिजिट्स है इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि ये प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो 25 + 15 + 10 जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर है उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 25, 15 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। ओके, फिर ये दो टर्म्स बच गई नेगेटिव वाली। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 10 और 5 का प्लस कितना होगा? 15। और 10 और 5 में से बड़ी डिजिट क्या है? 10। उसके आगे क्या है? माइनस का साइन। तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन। तो अब ये 50 प्लस का और 15 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35, ठीक है। तो जो जैक के टोटल मार्क्स थे उसका जब हमने 5 राउंड के मार्क्स का सम किया तो हमारा कितना आ गया? 35। तो कितना उसका टोटल कितना आया एंड में? 35 मार्क्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे and then it dropped by 2 degree centigrade on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? कि श्रीनगर में टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, किसको? मंडे को। और फिर वो ड्रॉप्ड हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप मतलब कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस से ट्यूसडे को। मंडे को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो गया। तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था श्रीनगर का? पहले तो ये बताना है। तो देखो, मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्यूसडे को कितना डिग्री कम हो गया? ये जो -5 था ना, इसमें से 2 डिग्री कम हो गया। तो कितना टेम्परेचर हुआ ट्यूसडे का? तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे -5 डिग्री में से ये 2 डिग्री कम हो गया तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 का क्या करना है? प्लस एडिशन करना है। तो 5 और 2 7, और 5 और 2 में से बड़ी डिजिट कौन सी है? 5। 5 के आगे माइनस का साइन, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया। आगे क्या कह रहा है? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे को क्या हुआ कि ये जो हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर आया है ना -7 डिग्री, इसमें 4 डिग्री टेम्परेचर रोज मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर हो गया था फिर, ठीक है। ट्यूसडे को जो हमारा टेम्परेचर आया है -7 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर जब वेडनेसडे हुआ तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया।
तो 7 डिग्री में हम 4 डिग्री को ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर किसका आ जाएगा, वेडनेसडे का टेम्परेचर। तो 7 डिग्री था ट्यूसडे को, वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो मतलब बढ़ गया यानी उसमें ऐड करेंगे। तो ये माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और 7 और 4 में से बड़ी डिजिट 7 है, 7 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर आया -7 डिग्री सेंटीग्रेड और वेडनेसडे का टेम्परेचर आया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि अ प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है, हवाई जहाज, जो सी लेवल मतलब मान लो ये समुद्र है, इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, 5000 मीटर की हाइट पर एक प्लेन उड़ रहा है, समुद्र से, सी से 5000 मीटर की हाइट पर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो ये बिल्कुल उसके ऊपर है, नीचे समुद्र के नीचे एक सबमरीन है। ठीक है, जैसे पानी का जहाज होता है ना, ऐसे ही होती है। तो एक सबमरीन है जो समुद्र के नीचे है, और वो समुद्र के कितने नीचे है, 1200 मीटर नीचे क्या है, सबमरीन है। ठीक है, तो समुद्र से 5000 मीटर की हाइट पे तो प्लेन उड़ रहा है, और समुद्र से 1200 मीटर के नीचे एक सबमरीन है। ठीक है, तो बताना है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो सबमरीन और प्लेन है, इन दोनों के बीच में वर्टिकल ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो कितना हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सबमरीन। अगर हम ये वाला और ये वाला डिस्टेंस दोनों ऐड कर दें तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर। तो ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस प्लस प्लस। तो 5000 और 1200 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6200 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन कोई लड़का है, वो 2000 रुपये डिपॉजिट जमा करता है अपने बैंक अकाउंट में, एंड विदड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट। और फिर उसमें से 1642 रुपीज़ वो विदड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है बैंक में से। ठीक है, द नेक्स्ट है, इफ विदड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर पैसे निकालने वाली जो ये डिजिट है, इसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिट करने वाले अमाउंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, निकालने वाला अमाउंट नेगेटिव इंटीजर से यानी माइनस से, तो डिपॉजिट करने वाला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से। ठीक है, डिपॉजिट करने वाला प्लस से और निकालने वाला नेगेटिव से। फिर पूछा कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉवल। तो मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे विदड्रॉवल के बाद। उसने 2000 जमा करवाए थे और फिर 1642 निकलवा लिए थे, तो उसके में कितने रुपए बचेंगे। तो डिपॉजिट अमाउंट कितना है उसके अकाउंट में, कितने उसने जमा करवाए, 2000 रुपये। फिर उसने निकलवाए कितने, 1642 उसने निकलवा लिए। ठीक है, और डिपॉजिट अमाउंट को हम प्लस से डिनोट करेंगे और निकलवाने वाले अमाउंट को माइनस से। ठीक है, तो बैलेंस अब उसके में कितने बच जाएंगे, तो 2000 माइनस 1642। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 358 रुपीज़। ठीक है, तो मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितने बचेंगे, 358 रुपीज़ बचेंगे। डिपॉजिट उसने करवाए 2000, फिर उसने निकाल लिए, विदड्रॉ कर लिए 1642। तो बैलेंस कितना बचा, 2000 में से 1642 माइनस कर देंगे तो कितने रुपए बचेंगे, 358 रुपीज़। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।